दोस्तों, अगर आप भी गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम का यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आज ज़रा ध्यान से 1 अप्रैल से ही इन मोबाइल नंबरों में फ़ोनपे, पेटीएम चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह नया नियम लागू किया जा रहा है। ठीक है, आखिर किन लोगों के मोबाइल नंबरों में गूगल पे, फ़ोनपे चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, यह नए नियम तो देखेंगे। उसके अलावा यूपीआई से पेमेंट करने पर आपकी कमाई भी होगी। ठीक है, सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। इस नई स्कीम का फायदा किन किन लोगों को मिलेगा। ठीक है, इस योजना के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, वहीं दोस्तों, एक सरकार प्लान कर रही है बढ़ते यूपीआई के फ्रॉड के कारण अब यूपीआई से जुड़ा एक तगड़ा फीचर हटाया जाएगा। ठीक है, पेमेंट के लिए सिर्फ क्यूआर कोड को ही बढ़ावा मिलेगा। तो इसी तरह से एक यूपीआई से जुड़े आज के 5 बड़े अपडेट नए नियम देखते हैं। ठीक है, जो कि आम आदमी को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर साल 2016 11 अप्रैल की वो तारीख जब भारत सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यानी यूपीआई लॉन्च किया था। ठीक है, और इस लॉन्चिंग में हमारे देश की तकदीर बदल दी। ठीक है, लिटरली डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में क्रांति सी आ गई। यूपीआई के बाद और यूपीआई की सबसे बड़ा बूस्ट ऑफ तब मिला जब कोरोना काल लॉकडाउन से ठीक पहले ही 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया। तो जब 2020 में लॉकडाउन वगैरह लगा, उस समय डिजिटल पेमेंट काफ़ी ज़्यादा करने लगे लोग बाद में ही। और ना आज दोस्तों, आलम यह है कि यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही नहीं होता, बल्कि यूनियाई श्रीलंका, भूटान, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर समेत कई देशों में अभी भी यूपीआई यूज में आने लगा है। ठीक है, रूस के साथ तो भारत सरकार का इसलिए एग्रीमेंट साइन भी हो चुका है। ठीक है, इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका वगैरह में भी यूपीआई को इस्तेमाल करने के लिए सरकार डिस्कस कर रही है। ठीक है, तो ग्लोबल बनता जा रहा है। सब कुछ मिलाकर यूपीआई, अब आप कतर में यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। इसकी भी टेस्टिंग पूरी हुई है और अभी भी हाल ही में तो भारत यूपीआई सेवा को सिंगापुर में तकरीबन 12,000 से भी ज़्यादा व्यापारियों ने अपनाने के लिए एक डील साझेदारी की है। एनपीसीआई इंटरनेशनल सिंगापुर की हिट पे के बीच ये साझेदारी हुई है। ठीक है, जिससे वहाँ भारतीय पर्यटकों क्यूआर कोड आधारित पेमेंट की सुविधा मिलेगी। ठीक है, यह सब बातें तो हम इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यूपीआई की महत्वता समझ में आए। आज ही में सुविधा मिल रही है। ठीक है, ना कि किसी मोबाइल नंबर यूपीआई आईडी के जरिए या क्यूआर कोड के जरिए क्विक पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यह एक छोटी छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में भारत की एक बहुत ही बड़ी अच्छी उपलब्धि है। ठीक है, ना कि किसी और वजह से, क्योंकि दोनों कि दिनों दिन आज दिन सरकार और ज़्यादा यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए नियम कानून, नई स्कीम, नई योजनाएं वगैरह लाती रहती है। ठीक है, एक योजना स्कीम के बारे में आज सुबह में ही मैंने आपको डीएलएस न्यूज़ पर बताया था कि यूपीआई इंटर ट्रांजेक्शन करने के लिए अब इंसेंटिव स्कीम को भी केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों की यूपीआई से लेन देन करने पर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। ठीक है, अब समझिए किसको और कितनी मिलेगी। ठीक है, तो यूपीआई इंसेंटिव स्कीम को सरकार ने 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है और इसके तहत अगर कोई कारोबारी, व्यापारी, दुकानदार 2,000 या इससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन ग्राहक से यूपीआई पेमेंट के जरिए लेता है तो दुकानदार को 3 रुपये अलग से मिलेंगे, जैसे मतलब कैशबैक, रिवार्ड, ऑफर वगैरह हो गई है। ठीक है, समझ रहे हो। और इस योजना के लिए भी सरकार 1,500 करोड़ खर्च करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से केवल कैबिनेट बैठक में यूपीआई प्रमोट को करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। ठीक है, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम में रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए 2,000 तक के पर्सन टू मर्चेंट और पेटीएम ट्रांजैक्शन करने के लिए पर्सन टू मर्चेंट दुकानदारों करने पर छोटे दुकानदार को भी 15% इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, ना तो पहला तो अच्छा फैसला यूपीआई की तरफ से सरकार द्वारा यह लिया गया है कि उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि वैसे दुकानदारों को इस इंसेंटिव का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सरकार ने टारगेट बनाया है इस साल 2025-26 में यूपीआई ट्रांजैक्शन के आंकड़ों को बढ़ाकर 20,000 करोड़ ट्रांजैक्शन, ठीक है, तक पहुंचाना है। ठीक है, ठीक। और इसके अलावा देखिए, आप यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में एक बड़ा बदलाव यह लागू होने जा रहा है। 1 अप्रैल से ही आपको वॉलेट पर भी असर पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निर्देश जारी किया गया है बैंकों को। इस निर्देश के मुताबिक बैंकों को अब उन सभी मोबाइल नंबरों को अपने सिस्टम से हटाना होगा जो नंबर या तो बंद हो चुके हैं या तो फिर नए ग्राहकों को दोबारा आसान किया जा चुके हैं। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब यह बहुत ही बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है आज यूपीआई के सिस्टम में। इस वजह से भविष्य में हमें बहुत बड़े बड़े फ्रॉड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, असल में बात यह है दोस्तों, होता है कि कई बार हमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 सिम कार्ड हमारे पास, दोनों को अलग अलग बैंक खाते में दोनों के नंबर वगैरह जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों पे मैंने फ़ोन पे यूपीआई एक्टिव कर रखी है। ठीक है, जब दोनों में रिचार्ज करना थोड़ा महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं कि धीरे धीरे एक सिम कार्ड में रिचार्ज करना ही बंद कर देते हैं। फिर 3-4 महीने बाद वह सिम कार्ड ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ठीक है, टेलीकॉम कंपनी उसे बंद कर देती है। फिर क्या होता है, नंबर खाली हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप एक तो आपके लिए नंबर पर बंद हो गए हैं। ठीक है, ऊपर से वह नंबर अब किसी दूसरे व्यक्ति को भी अलाउट कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वह नंबर खाली हो गए हैं। ठीक है, वह टेलीकॉम कंपनी उन नंबरों को दूसरे ग्राहकों को बेच देगी। ठीक है, नए सिम कार्ड के रूप में। तो इससे होगा यह कि वो आदमी अगर चाहें, ठीक है, जो मोबाइल नंबर आपके एक बैंक खाते में जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं या जिन पर आपकी यूपीआई एक्टिव है, ठीक है, उसके पास तो आप आसानी से ओटीपी वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई चाहे तो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है। ठीक है, आपकी थोड़ी बहुत डिटेल आप उसको पता चल गई तो आप उससे, अगर वह किसी तरह से आपको पता लगा लिया या सिम कार्ड पहले से उसके नाम पर था तो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर वगैरह क्या है, तो आसानी से वह आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से भविष्य के फ्रॉड घटनाओं से बचने के लिए, ठीक है, अब एनपीसीआई की तरफ से देश भर के बैंकों को निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, इस तरह से जो खाली मोबाइल नंबर होंगे, बंद पड़े मोबाइल नंबर होंगे, उन पर अब कोई भी यूपीआई एक्टिव ही नहीं रहेगा। ठीक है, ताकि इस तरह के फ्रॉड होने से चांसेस ही ना रहें। ठीक है, समझ रहे हो? और इस नियम में यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि अब हर हफ्ता, ठीक है, मोबाइल नंबर का डाटा अपडेट होगा कि कोई नंबर खाली हुए हैं। ठीक है, खाली तो नहीं है, इसमें सिम बंद हो चुके हैं उन पर, वहीं कोई यूपीआई एक्टिव ही तो नहीं था, या उन पर कहीं मोबाइल नंबर बैंक में लिंक तो नहीं थे। ठीक है, तो सिम कार्ड बंद हो चुके हैं। ठीक है, उन नंबरों को बैंक खाते से भी डी लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, हटा दिया जाएगा। ठीक है, ताकि उन मोबाइल नंबर के जरिए किसी के बैंक खाते में पैसे वगैरह नहीं निकाल पाए कोई। ठीक है, और तो हर हफ्ता ये डाटा अपडेट होगा और इसके लिए बाकायदा बैंकों को, टेलीकॉम कंपनियों को भी सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो वगैरह सभी को भूमिका भागीदारी होगी। ठीक है, सभी की भूमिका भागीदारी होगी। सिस्टम को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए ना चलिए अलग एक और बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट किए देखिए। और आप यूपीआई में फुल ट्रांजैक्शन को भी बंद करने की प्लान कर रही है। ठीक है, सरकार और यूपीआई भारतीय ट्रांजैक्शन भुगतान निगम अब डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए एक और फैसला ले सकता है, क्योंकि आए दिन फ्रॉड के मामले जो देखते हुए मिलते रहते हैं। ठीक है, यूपीआई यह तगड़ा फीचर हटाया जा सकता है। ठीक है, पेमेंट के लिए क्यूआर कोड को बढ़ावा देगी सरकार, क्यूआर कोड को बढ़ावा देगी। ठीक है, आप ट्रांजेक्शन कर सकते होंगे रहेंगे। और फुल ट्रांजेक्शन क्या, और समझिए आप, जब कोई व्यापारी आपका अपने ग्राहक को भुगतान का अनुरोध भेजता है तो उस स्थिति को फुल ट्रांजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, और इस तरह के अनुरोध में भुगतान की जाने वाली राशि, ठीक है, से ही शामिल होती है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो? तो आपको कई बार फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह या गूगल पे पर यह नोटिफिकेशन आते हैं कि 4500 या 1700 पे 2000 पहले से ही सामने वाले का नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर आपके अकाउंट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर डायरेक्टली आपको अपना यूपीआई नंबर डालना और वह ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पैसा या तो दुकानदार ने ऑलरेडी भर के आपको दिया है, या लेकिन इस तरह से की सुविधा से आइए दिन लोगों को साथ ऐसे ही फ्रॉड हो सकते हैं। ठीक है, पर्सनली बताऊं तो दोस्तों, मुझे खुद इस तरह के कॉल आए हुए हैं कि लोगों को यह फंसाया जाता है कि आपके खाते में इतने रुपए जमा हो जाएंगे, आप अपना पिन डालो। अब लोगों को मैसेज आता है, ठीक है, कि यार पे 3000, तो हाँ यार, इसका मतलब यह है तो आपके खातों में पे हो जाएंगे, तो हमारे खाते में जमा होते होंगे दिखते हैं। तो क्या करते हैं, तो लोग तुरंत से ही पिन डाल देते हैं। ठीक है, अब इससे होता क्या है, जो सामने वाले ने आपको ट्रांजेक्शन रिएक्टिव भेजी है, ठीक है, तो जिसे फुल ट्रांजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, वह ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है। जैसे आपने पिन डाला तो वह जो 3000 जो आप सोच रहे थे, ठीक है, वे आपके खाते से जमा होंगे, उल्टे आपके खाते से ही निकलकर सामने वाले के फुल ट्रांजेक्शन में
डायरेक्टिव वाले बंदे के सामने में चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग को मतलब हो, चाहे रिक्वेस्ट बाई तरह की रिक्वेस्ट हो सकती है, ठीक है। तरह से फीचर को भी या तो बंद किया जाएगा या इससे ज़्यादा सिक्योर करने के लिए नया प्लान किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर देखिए, अब यूपीआई से पेमेंट करना महंगा पड़ सकता है, ठीक है। कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं, हालांकि यह आम आदमी के लिए नहीं होंगे, बल्कि जो बड़े कारोबारी हैं, ठीक है, उनके लिए होंगे, ठीक है। प्लान कर रही है सरकार, यूपीआई को निःशुल्क नहीं रखा जाएगा, बल्कि यूपीआई क्रेडिट डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान करने या मर्चेंट क्यूआर शुल्क लगाने की भी तैयारी की जा रही है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा हालांकि अभी तक यह शुल्क लागू नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन जल्दी ये शुल्क भी लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो यूपीआई और डेबिट कार्ड दोनों का इस्तेमाल करके अगर आप किसी को एक पेमेंट करोगे तो हो सकता है आपको 1% या 1.5% तक की एमडीआर शुल्क के रूप में शुल्क देना पड़ सकता है, ठीक है। एटी यानी इसको इनोवेटिव टाइम्स के और रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट से चल रही है। और एमडीआर शुल्क का मतलब क्या होता है, ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी ये भाई चार्ज होता है दोस्तों जो दुकानदार अपने बैंक को डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करने के लिए देते हैं। फिलहाल अभी के समय सरकार ने इस चार्जेस को इस फीस की माफ़ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन भविष्य में सरकार इसे दोबारा लागू करने का प्लान कर रही है। यह ठीक वैसे ही होगा जैसे अपने आप फ़ोनपे वगैरह से मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो 12 एक्स्ट्रा कटता है, होता है ना, तो ऐसे ही अब आपको मतलब बड़े व्यापारियों को भविष्य में यह ट्रांजैक्शन शुल्क भी देने पड़ सकते हैं, ठीक है, बड़े पेमेंट करने के लिए। ना तो यह दोस्तों गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ठीक है, या यूपीआई वगैरह में जुड़े 4 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट को नए नियम उम्मीद है, ठीक है, आपको जरूर जानने मिले।